हे गाइस, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। बेसिकली चार ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन में: थीटा, गामा, वेगा और डेल्टा। उन्हीं के बेसिस पे ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो मूव करते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, कम होते हैं। जो भी उनमें वैल्यूज होती हैं वो उन्हीं ऑप्शन ग्रीक्स के बिहाफ पे डिराइव होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दो ऐप का यूज़ करेंगे, क्वांट्स ऐप और ये आपका सेंसिबल है। तो ये दोनों फ्री हैं, आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। क्वांट्सएप में भी आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और यहाँ पे आपको थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा ये सब कुछ मिल जाएगा। और ये सेंसिबल है, अगर आपका कोई भी अकाउंट है एंजल वन में, आईआईएफएल में, आप स्टॉक्स में या फिर आईसीआईसीआई में, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें यूज़ करने का ऑप्शन दे सकता है। तो आज हम जानेंगे दो ग्रीक्स के बारे में, थीटा और डेल्टा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों की डेफिनेशंस क्या होती है। बहुत सिंपल वर्ड, सिंपल रखेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो जो बेसिकली डेल्टा होता है, वो डेल्टा, हम बेसिकली डेल्टा को कहते हैं कि डेल्टा पावर है ऑप्शन का। मतलब कि डेल्टा कम होगा तो ऑप्शन कम मूव करेगा, डेल्टा ज्यादा होगा तो ऑप्शन ज्यादा मूव करेगा। गिरेगा भी ज्यादा और बढ़ेगा भी ज्यादा। अगर डेल्टा ज्यादा होगा तो ऑप्शन बढ़ेगा भी ज्यादा तेजी से और गिरेगा भी ज्यादा तेजी से। सेम, अगर ऑप्शन का जो डेल्टा है वो कम होगा तो ऑप्शन बढ़ेगा भी बहुत धीरे धीरे और कम भी होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा। तो ये बेसिकली ऑप्शन का डेल्टा होता है। दूसरा, ऑप्शन का थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब हम ये कैसे जानेंगे कि टाइम वैल्यू कितना है, क्या है, ये अभी मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि थीटा क्या होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टाइम वैल्यू ऑप्शन, मतलब कि उसमें कितना टाइम बचा है एक्सपायरी को और उसके हिसाब से उसमें कितना वैल्यू बचा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेल्टा के बारे में। तो हम लोग यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, ग्रीक व्यूज में से डेल्टा को ऑन कर लेंगे और थीटा को ऑन कर लेंगे। अब इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ये 24,400 पे मार्केट है आज के दिन के हिसाब से, मतलब कल मार्केट जो क्लोज हुई थी। एक्सपायरी है 14 अगस्त की, निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ठीक है। तो अब 24,400 जो है वो एट द मनी है। अब एट द मनी मतलब कि अगर मार्केट 24,380, 420, मतलब 450 के अंदर होगा तो वो एट द मनी रह जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा की वैल्यू 0.52 इधर दिखा रहा है पुट साइड, और इधर दिखा रहा है कॉल साइड 0.48 की। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले एक चीज और जान लो कि ये जो येलो कलर में जितने भी ऑप्शंस है, ये येलो कलर के दिख रहे हैं आपको इस साइड और इस साइड, तो ये इन द मनी के कॉल ऑप्शंस हैं। मतलब कि जो मार्केट 24,400 पे अगर है तो नीचे की तरफ से 24,300, 350, 100, तो ये कॉल्स के लिए इन द मनी है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे 24,500, 500, 600, 700, तो ये पुट साइड के लिए इन द मनी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब जो व्हाइट वाले कॉल और पुट्स हैं ये आउट ऑफ द मनी है। फिर से हम समझ लेंगे एग्जांपल से कि 24,000 पे मार्केट है। अब 24,400 पे मार्केट अगर है तो 24,300 का जो पुट ऑप्शन होगा ये इसके लिए आउट ऑफ द मनी होगा। और सेम ऊपर की तरफ जाएंगे 24,700 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो भी एट द मनी का कॉल ऑप्शन होगा, जैसे 24,400 पे मार्केट है, तो उसका जो कॉल और पुट का जो डेल्टा होगा वो 0.50 होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कि ये जो डेल्टा है 0.52 और 48, मतलब ये 0.50 का होगा अगर नेट 24,400 पे अगर मार्केट है। तो हमको ये समझाना चाह रहा है कि अगर मार्केट यहां से पुट साइड का पहले बात करते हैं, 24,400 से मार्केट अगर गया 24,300 तक, मतलब कि 100 पॉइंट का मूव, तो 100 पॉइंट का जो मूव है, तो ये जो 155 रुपए का जो आप प्रीमियम देख रहे हो पुट साइड का, ये 52 रुपीज बढ़ेगा। मतलब कि ये 187 रुपीज हो जाएगा यहां पर अगर मार्केट 24,300 पे चला जाएगा तो। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन की।
मतलब कि 24,400 पे मार्केट है और 131 रुपए का प्रीमियम है। अगर ये 24,000 मार्केट 24,500 पे चला जाता है तो हम ये 48 रुपीज इस प्रीमियम में ऐड कर देंगे, तो उतना मूवमेंट होगा प्रीमियम का। अब बात करेंगे कॉल ऑप्शंस और कॉल, जो जो भी ऑप्शंस बायर हैं और ऑप्शन सेलर है। तो जो ऑप्शन बायर है उसके लिए ये फेवरेबल होता है कि वो थीटा ज्यादा प्रेफर करे, मतलब कि उसको मूवमेंट चाहिए प्रीमियम में। अगर कोई वो प्रीमियम 220 पे खरीद रहा है तो वो चाहेगा कि ये 250 जाए और वो एग्जिट करे, मतलब जो 30 पॉइंट का वो चाहता है मूवमेंट, वो जल्दी चाहता है। अब वो जल्दी जो चाहता है वो 0.6, जैसे यहाँ पे 0.64 है, तो अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव करा तो ये 64 रुपए का प्रीमियम इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। और जो ऑप्शन सेलर है वो ये चाहता है कि उसको जो डेल्टा है वो कम मिले, क्योंकि उसने अगर कोई ऑप्शन 40 रुपए पे बेचा है तो वो चाहता है ये ऑप्शन जीरो की तरफ बढ़े, ऊपर की तरफ ना जाए, 50 की तरफ ना जाए। अगर वो 50 की तरफ जाने लगेगा तो वो 10 पॉइंट का उसको लॉस दिखाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सेलर होता है वो उसको डेल्टा कम चाहिए होता है, इसलिए वो ऑप्शन दूर के ऑप्शन जो होते हैं ओटीएम्स या फिर एट द मनी भी कर सकता है, बट उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। बट जो दूर का ऑप्शन है, जैसे हम मानते हैं कि अभी हम ये लेते हैं कि 24,400 पे मार्केट है, 25,000 का अगर हम कोई कॉल ऑप्शन को सेल करता है जो कि ओटीएम है, तो वो ये दिखाएगा कि 87 रुपीज है। अगर किसी ने 87 मूव पे इसको बेचा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचा, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव भी करेगा तो ये सिर्फ 4 रुपए ही मूव करेगा, तो उसको इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं देगा। और अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो वापस थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करेगा तो ये वापस अपनी जगह पे ही आ जाएगा 87 रुपीज पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेल्टा की, सॉरी थीटा की। तो थीटा को मैंने जैसे बताया आपको कि थीटा जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है, मतलब कि 24,400 का जो ऑप्शन है, तो ये जो 131 और 155 रुपए आपको दिख रहा है, ये अगर मार्केट सेम जगह पे रह गया 24,400 पे, तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये जीरो हो जाएंगे। ये जितने भी ओटीएम्स आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सारे जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट सेम एज इट इज इसी जगह पे एक्सपायर हो जाता है। तो थीटा जो है यहाँ पे दिखा रहा है 14, आप जितना दूर जाते जाओगे ये आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टाइम वैल्यू बचा हुआ है, इसमें कुछ भी, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसमें इसमें थोड़ी बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू है, जैसे ये 250 है, तो इसमें कम से कम नहीं तो आपको 400 से अगर आप 250 को माइनस कर देंगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू भी है, बट ये जितने भी ओटीएम्स हैं इसमें कोई भी टाइम वैल्यू नहीं, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये बस टाइम का पैसा बचा हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो प्रोबेबिलिटी पे डेराइव होता है, कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है हमेशा, कि 24,350 पे भी मार्केट जा सकता है अगर फॉल हो गया तो वो जा सकता है के चक्कर में ही यहाँ पे 9 रुपए का प्रीमियम पड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? तो जो थीटा है यहाँ पर ये 4.9 दिखा रहा है, मतलब कि ये फ्राइडे तक आते आते, सॉरी थर्सडे तक आते आते ये ऑप्शन जो है वो जीरो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है, तो 24,400 500 के बीच में। तो ऑप्शन सेलर को जो फेवरेबल होगा वो चाहिए होगा उसको थीटा, कम थीटा, कम थीटा और कम डेल्टा, मतलब कि प्रीमियम में उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। वो ये कहता है कि मैं मंडे को कोई ऑप्शन सेल कर रहा हूं और वो ट्यूसडे को जीरो हो जाए, तो उसको जो भी 2-4 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 6.20 पे अगर किसी ने 6.20 पैसा पे किसी ने ये ऑप्शन बेचा मंडे को, तो अगर ये ऑप्शन जीरो होगा तो उसको 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसको थीटा भी कम चाहिए, जो थीटा है वो उसके साथ मूव करेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये 6.20 ये 5 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, ऐसे करते करते ये कम हो जाएगा। और ऑप्शन बायर जो है उसको चाहिए थीटा का अच्छा वैल्यू, मतलब कि अगर मार्केट 24,400 पे है और ये यही 24,400 पे ही ऊपर नीचे करता रह जाएगा, तो ये जो 14 पॉइंट का आपको थीटा दिख रहा है ये यहाँ पे सबसे जल्दी होगा, मतलब कि ये जो 131 रुपए है ये आज के दिन में
आज ही के दिन में अगर मार्केट ऊपर नीचे यहीं पे ही करता रह गया 150 पॉइंट की रेंज में, तो ये 14 रुपए यही माइनस हो जाएगा इससे। तो थीटा और डेल्टा ऐसे वर्क करता है। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, अगर आपको कुछ जानना हो एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।